संजीव कौन है? संजीव आज के ज़माने का मीडिया, जैसे आज तक वाले, एबीपी वाले, इंडिया टीवी वाले और रिपब्लिक भारत है, न्यूज़ भारत है, न्यूज़ 18, कई ऐसे चैनल्स हैं जो कॉमनर हैं, जो असबियत वाले हैं, नफरत फरस्त फैलाते हैं। उस वक्त का मीडिया संजीव था और उस वक्त का प्रधानमंत्री कौन? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि संजीव मुझे बताओ कि मैदान में क्या हो रहा। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव। अब फिर घूम कर वहीं चलते, कहाँ पे? उन्होंने और क्या इल्ज़ाम लगाया? एक इल्ज़ाम तो लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ढोंगी थे, एक इल्ज़ाम लगाया थे मोहम्मद रसूलुल्लाह मानसिक एतबार से बीमार, लेकिन ये सारी बातें फॉल्स। उसके बाद तीसरा इल्ज़ाम क्या लगाया? यहाँ से सुनिएगा। तीसरा इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह औरतों के शौकीन थे, यानी औरतों के शौकीन इसलिए बताया चूँकि 11 शादी की थी, इसका मतलब जिसकी अधिक शादी हो वो औरतों का शौकीन है, यही मतलब हुआ इसका। अच्छा, इसका अगर यही मतलब है तो श्री कृष्ण जी ने 1623 बीवियाँ की, वो भी औरतों के शौकीन होंगे फिर तो। बोलो वसीम रिजवी, पूछो नरसिंहानंद जी से क्या कहेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में, क्या कहोगे कि वह औरत के शौकीन नहीं थे? चलिए उसको छोड़िए, राजा दशरथ जी ने 3 शादी की, उसको छोड़िए। हमारे ये उत्तर प्रदेश से करीब में पटियाला है एक जगह, पटियाला का एक महाराजा, एक राजा बहुत बड़ा, भूपेंद्र सिंह। पता उनकी कितनी बीवी थी, याद है आपको? नहीं है। दीवाने दास जर्मनी उठाइए, किताब का हवाला देता हूं मैं, वसीम रिजवी पढ़ लो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, किताब उठाकर। दीवाने दास जर्मनी में लिखा है 305 बीवियां थी किसकी? इसी भूपेंद्र सिंह की, राजा भूपेंद्र सिंह की। और 305 बीवियों को अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी शक्ल बनाता था, फेस बनाता था। जैसी बीवी चाहिए तो सर्जरी करता था, प्लास्टिक सर्जरी, सारे दुनिया के मेडिकल डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था। क्या कहोगे राजा भूपेंद्र सिंह को? और सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, राजा भूपेंद्र सिंह की ही गाड़ी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से गए थे पार्लियामेंट तक। कहो ना वसीम रिजवी भूपेंद्र सिंह को कि आप भी अय्याश थे औरत के, वो भी छोड़ दीजिए आप। उठाओ भागवत पुराण, भागवत पुराण में कहा गया राजा चित्रकेतु, पता कितनी बीवी थी उसकी? 1 लाख नहीं, 2 लाख भी नहीं, 3 लाख भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 60 लाख भी नहीं, 90 लाख भी नहीं। पता कितना? 1 करोड़ बीवी थी, भागवत पुराण में लिखा है, राजा चित्रकेतु की। अगर औरत के शौकीन मोहम्मद को मानते हो तो राजा चित्र को क्या कहोगे? चित्रकेतु को, कि वो औरत के पुजारी थे। 1 करोड़ बीवी उनकी थी और एक भी बीवी से बच्चा नहीं था, उनका संतान नहीं। तब रंगरा ऋषि आए, अंगरा ऋषि आए। अंगरा ऋषि ने कहा, अंगरा ऋषि से कहा चित्रकेतु ने, अंगरा ऋषि प्लीज़ हमारे ऊपर कुछ दया कीजिए, मेरी 1 करोड़ बीवियां हैं, 1 करोड़ किसी से बच्चा ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये काम करना। तो पहली बीवी को बुलाए, सबसे बड़ी बीवी को, उनके साथ राजा चित्रकेतु ने संबंध बनाया, कुछ मंत्र बताया, तब जाकर उनको 1 औलाद हुई। अब पूछो वसीम रिजवी से, अगर तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर भाग गई तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मोहम्मद को कहो जलन में, ओह मेरी 1 बीवी भाग गई, अब मोहम्मद की 11 बीवियां हैं, मोहम्मद पर इल्ज़ाम लगाओ, ये मतलब तो नहीं होता। इल्ज़ाम लगाना ही है तो ये मिजोरम के एक बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ा मुखिया, 94 बीवी, 64 बेटा, 39-40 बेटी इसकी, और अपने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे यहाँ स्कूल है ऐसे स्कूल अपने घर में बनाया। कौन? ये मिजोरम का मुखिया। 94 बीवी थी, बताई।
और जब ये इंतकाल किया तो 64 बच्चे और 39-40 बेटियां थी और 94 बीवी इसकी उसकी मौत के वक्त में मौजूद थी। बताइए कितना बड़ा। इनको क्यों नहीं बोलते तुम औरतों के शौकी? राजा दशरथ को क्यों नहीं बोलते? राजा चित्रकेतु को क्यों नहीं बोलते? नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाओ। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्यों शादी की 11, मैं बताऊंगा। उससे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर एक और एतराज़ किया जाता है। क्या एतराज़ किया? मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के पास कुछ लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने कहा, बल्कि वो सुदर्शन न्यूज़ का एंकर, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही और होगी, पहुँचना चाहिए मेरी ये तकरीर, टैग करके आप भेजिए उस टीवी सुदर्शन न्यूज़ के एंकर को, उसको कहिए आप। उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया मौलाना पर कि मौलाना आप कुरान को मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, क्या मानते हैं आप बताइए। मौलाना ने कहा कि हम अल्लाह ईश्वर को एक नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह एक तरफ से आता है, ईश्वर अलग अलग तरफ से आता है। वो पागल है, बेवकूफ़ है। अरे अल्लाह भी हर जगह पर मौजूद है। जैसे ईश्वर हर तरफ से आता है, अल्लाह भी हर तरफ से आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी साहब, आपकी बात लोग मानते हैं, आप बताओ आपके कुरान में कत्ल की बात कही गई। ये वसीम रिजवी जो 26 आयतें निकालने की बात करता था, उन 26 आयतों में ये क़िताल की आयतें ज़्यादा थी। वो कौन कौन सी आयत थी? एक आयत थी फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, दूसरी आयत थी या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को क़िताल के ऊपर उभारो। तीसरी आयत थी उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, और चौथी आयत थी वअअद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा, ताकत के एतबार से मजबूत रहो, कोई दुश्मन तुम पर हमला करेगा तो उनसे मुकाबला करो। इन आयतों की वजह से उसने एतराज़ किया और उसने कहा कि मौलाना आपके कुरान में तो लड़ने की, मारने की, कत्ल करने की, जंग की बात कही, और फिर अहादीस में मोहम्मद ने 23 जंगें लड़ी है खुद से, 23 गज़वात में शरीक हुए हैं, 27 गज़वात में शरीक हुए, जिनमें से 9 में जंग की नौबत आई, बाकी और में जंग नहीं हुई। लेकिन 27 जंग में नबी गए, इसका मतलब कत्ल है कुरान में, इसका मतलब दंगा है, फसाद है हदीस में, वो कहता है। तो मौलाना ने तो अच्छे जवाब दिए, लेकिन मैं जब मेरे पास ये बातें पहुँची तो मैंने सोचा कि कुरान पर तो एतराज़ किया उसने जंग को लेकर, आयत क़िताल को लेकर। हमने एक किताब ढूंढी, उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता। मैंने पढ़ा था मंत्र आपको। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय लीजिए, पहला अध्याय, उसमें बरकत के तौर पर एक मंत्र है। कौन सा है वो? पूरा मंत्र जो है वो इस तरह है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ तक। इससे आगे है वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णां वंदे जगद्गुरुमः, यानी कृष्णा इस जगत के गुरु हैं। ये इनकी बरकत का कलाम है, ये इनका बिस्मिल्लाह है, समझिए। जैसे हमारे सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का इसी तरीके से श्रीमद् भगवद गीता का बिस्मिल्लाह है ये मंत्र। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरुमः, संस्कृत वर्ड है ये बिस्मिल्लाह है। हमने देखा कि कुरान में सबसे पहली आयत, पहली सूरत की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। पूरी सूरत है, दुआ है, अल्लाह की तारीफ़ है और गुमराही से बचने की तलक़ीन है। कहीं पर लड़ाई नहीं है इस पूरी सूरत में, कहीं पर भी नहीं। इससे आगे जो सूरत है सूरह बक़रा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर जंग है, कहीं पर क़िताल है, नहीं है। अगर सूरह फातिहा में ही जंग की बात होती तो क्या बोलते उछल उछल कर, सुदर्शन न्यूज़ वाला, रिपब्लिक वाला,
इंडिया टीवी वाला उछल उछल कर बोलता, देखिए ये है कुरान, इसकी पहली आयत में है जिहाद। ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता? आज भी बोलते हैं, अगर होता तो। लेकिन अल्लाह का करिश्मा ही अलग होता है। जब हमने श्रीमद् भगवत गीता को खोला, मंत्र पढ़ा, उनका बिस्मिल्लाह पढ़ा हमने, वसुदेव सुतम देवम पढ़ा, पढ़ने के बाद पहले अध्याय यानी पहली सूरत का पहली आयत यानी पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः। सबसे पहले अध्याय के पहले मंत्र में जंग की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? जंग के मैदान को, बैटलफील्ड को बोला जाता है। और इधर कुरान में पहली आयत में कहीं पे जंग की बात है? नहीं है। दूसरी सूरत में भी है? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहली आयत पहले मंत्र में क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र वाच्य, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र कहता है, धृतराष्ट्र कौन? जो कौरवों के अब्बा, पांडवों के भी अब्बा। वो कहते हैं किससे? वो अपने घर में हैं, किले में बैठे हुए। उधर कौरव और पांडव हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ पांडु पांचों भाई, एक तरफ कौरव मैदान में खड़े हैं। और किस बात की लड़ाई? जमीन की लड़ाई। जमीन के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती। तब जाकर इनके अब्बा घर पे बैठे, चूंकि दो लड़के लड़ रहे हैं तो अब्बा घर पे बैठ गए। तो अब्बा ने इनका कहा, इनके अब्बा ने धृतराष्ट्र ने क्या कहा? किससे कहा? संजय से। संजीव सभा मामका पांडवाचय किम कुर्वत संजय, कि मेरे बेटे कौरव और पांडवों के बीच में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? ए संजीव मुझे बताओ। तो संजीव क्या कहता है? संजीव देखकर कहता, वहीं से कैमरा लगाकर, वो भी यूट्यूबर था उस वक्त का, वो अपना पूरा रिकॉर्ड करके रखा। वो देखकर कहता है कि गुरुजी दोनों तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन आपका बेटा जो अर्जुन है उसने हथियार डाल दिया है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता की पहले मंत्र से जंग की बात है कि नहीं है? क्यों नहीं बोलते इंडिया टीवी वालों? क्यों नहीं बोलते न्यूज़ 18 वालों, सुदर्शन न्यूज़ वालों? कब तक चाटते रहोगे? कब तक चापलूसी दलाली करते रहोगे? इनकी ये अपने अंधभक्ति का चश्मा निकालो। क्यों नहीं बोलते कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र में जंग है, जंग, जिहाद है, जिहाद, क़िताल है, क़िताल। कुरान में होता तो पूरे कुरान को सर पर लेकर डांस करते दिल्ली में जंतर मंतर में। श्रीमद् भगवत गीता में तो नहीं बोलोगे? क्या कहा संजीव ने कि सर पता है जंग के मैदान में क्या हो रहा है? जंग के मैदान में एवं मुक्तवा अर्जुन संख्यो रथोपस्तोपवाविशत विसृज शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने में मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे सौतेले भाई हैं, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। वो कंफ्यूज हो गए। And he decided to put down his arrows and bows, अपने तीर को, धनुष को, and sit down and behind the motorcycle, जंग के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। हाथ धर कर ऐसे बैठ गया कि मैं जंग नहीं करूँगा। दूसरे मंत्र को बता रहा हूँ, एवं मुक्तवा अर्जुन संख्यो रथोपस्तोपवाविशत विसृज शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। शोक यानी गम में कि नहीं मैं अपने लोगों से नहीं जंग करूंगा। तो फिर क्या होता है? फिर देखिए आगे, कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुनः। इतने में कृष्ण जी आ जाते। कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन क्या हुआ तुमको जी? तुम तलवार रख दिए हो, हथियार डाल दिए हो तुम। वाय क्यों? क्या वजह है?
बुज़दिल बन गए हो, अगर तुम बुज़दिल बन गए हो तो क्या तुम ऐसे ही जन्नत जाओगे? एवं मुक्तवार्जुना, एवं मुक्तवार्जुना, अर्जुन मुक्ति चाहते हो और तुम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुना, तुम स्वर्ग चाहते हो, बिना किसी मेहनत और मशक्क़त के तुमने तलवार और धनुष को पीछे रख दिया है। क्यों? किसने तुमको कहा? मैं झूठ बोलता हूं न्यूज़ एंकर के बेलगाम के घोड़ों, अगर मैं झूठ बोलता हूं अपने राजनेताओं के गुलामों, मेरी ज़ुबान को सिल देना, मेरी ज़ुबान को काट डालना। मैं झूठ बोल सकता हूं, श्रीमद् भगवत गीता झूठ नहीं बोल सकता। श्रीमद् भगवत गीता आपका, गीता प्रेस आपका। और फिर संजीव कोट करता है धृतराष्ट्र के सामने में, कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होते हैं, कहते हैं कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम कीर्ति कर्मजुनः स्वर्गम कीर्ति कर्मजुना। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि ये किसने तुमको कहा? उठो, उठो। साफ लफ्जों में क्या कहते? उठो। किलेबियम्मास्मगमः पार्थ नैतत्वय्युपद्यते। ए अर्जुन, किलेबियम्मास्मगमः पार्थ नैतत्वय्युपद्यते। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ताकत को दिखाओ, ताकत को दिखाओ, तलवार उठाओ, मुकाबला करो इन कौरवों के खानदान से, मिटा दो कौरवों को। हस्तिनापुर में बताइए श्री कृष्ण जी करें जो ईश्वर है। अगर हमारे नबी कहते कि ए साथ तलवार उठाओ, और हमारे नबी क्या कहते हैं जंगे बद्र के में फतेह मक्का के मौके पर, ए साथ अपने दुश्मन पर तलवार नहीं उठानी है, ए साथ तुम इंतकाम की बात करते हो, मेरे ज़मीर पे चोट लगती है। मेरे भाइयों बताओ, सुदर्शन न्यूज़ के एंकर, इंडिया टीवी के एंकर, इस्लाम को बदनाम करने वाले गुर्गे, इस्लाम को बदनाम करने वाले यहूदियों के मौजूदा हुक्मरान के चेले और एजेंटों सुनो, इस्लाम कहीं से भी जिहाद की दावत नहीं देता, इस्लाम कहीं से भी लड़ाई की तलकीन नहीं करता। अगर नबी ने 27 जंगें लड़ी है तो अबू जहल ने पेश कदमी की थी, जंगे बद्र वजूद में आया, अबू जहल मारा गया, तो अबू जहल के इंतकाम के लिए उनके लोगों ने फिर जंगे उहद को कायम करवाया। उसके बाद फिर ग़ज़वा खंदक, कुफ़ार आए थे, नबी ने बचाव के लिए खंदक को खोदा। ग़ज़वा हुनैन में यहूदियों ने बनु कुरैज़ा, बनु क़ैनुक़ा ने मुआदे के ख़िलाफ़ काम किया था, तब जाकर जंग की पेश कदमी की थी मोहम्मद ने, ख़ुद से चढ़ाई नहीं की थी मोहम्मद ने। अगर नबी ने दुश्मन जब आ जाए मैदान में, नबी ने उनका मुकाबला किया है, तो इन पैगाम को लेकर अगर तुम्हारे पेट में दर्द होते हैं, अगर या अय्युहन नबी युहर्रिज़ुल मुअमिनीना अलल क़िताल को देख कर अगर तुम कहते हो कि इस्लाम का मतलब जिहाद है, तो फिर उठाओ श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र को, जिसमें कहा गया, याद ना हो तो दोबारा पढ़ता हूं, याद करो, पढ़ो, अपने गुरु घंटाल से सीखो, वो बताएंगे तुम्हें क्या मतलब है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजय कुतस्तवा एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपभाविशत विशरम सरम शोक संविघ्न मानसा शोक कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम। और साफ लफ्जों में कहा, शोक संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न मानसा कीर्ति कर्मजुनः स्वर्ग्यम कीर्ति कर्मजुनः अनार्य जुष्टम शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह सकते हैं कि लड़ो, मुकाबला करो, अपना हक लो, अगर मोहम्मद भी दुश्मनों से मुकाबले के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए अगर मुकाबला करते हैं, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? आरएसएस वालों बताओ, जवाब दो इसका, तब तुमको हम बताएंगे कि मोहम्मद ने जिहाद क्यों की, तुमको खुद बात समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, सिर्फ दुश्मनी है, सिर्फ दुश्मनी है। मेरे भाइयों, एक बात और मैं बता दूं, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, नबी ने 11 शादी क्यों की, मैं ये बात बताकर अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हालांकि हमने सोचा था कि हमारे नौजवानों के ताल्लुक़ से भी कुछ ऐतिहासिक हमारे ऐसे पूर्वज गुजरे हैं
जिन्होंने 10 साल 15 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए देश के लिए, अपने दुनिया के लिए, वो भी बताना ज़रूरी समझता था। लेकिन उससे पहले नबी ने 11 शादी क्यों की? उन्होंने क्यों कहा कि नबी अय्याश? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 शादी की, उसके पीछे एक मसलहत है, एक मकसद है। मैं बात पेश करता हूँ आपके सामने। बस 8 9 10 मिनट का वक्त मैं चाहता हूँ, और जो अगले मुकर्रिर हैं उनको बुला लिया जाए, अगले वक्ता को बुला लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली शादी की किन से? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अम्मा खदीजा की उम्र कितनी? 45 साल, और 2 मरतबा बेवा हो चुकी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र कितनी? 25 साल, यानी फुल जवानी, पूरी जवानी। आपने निकाह किया एक खदीजा से, और 25 साल की उम्र से लेकर आपने 54 साल की उम्र तक कोई दूसरी शादी नहीं की। पूरी जवानी आपने एक बूढ़ी मुअम्मर औरत के साथ गुजार दी। वसीम रिजवी, तुम गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते। औरत के शौकीन अगर नबी होते तो जवानी में जवान कुंवारी औरत से शादी करते, लेकिन नबी ने नहीं की। अम्मा खदीजा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, 2 मरतबा, पहले मोहम्मद से पहले 2 मरतबा उनके पहली औलाद भी थी। है कोई माए का लाल? तुम्हारे लाल बुजक्कर ने अगर शादी नहीं की तो उसको क्या पता, उसको क्या पता। हमारे भारत के बड़े कायद साहब, पीएम साहब तो अपनी बीवी को छोड़े हुए हैं, उनको बीवी के हुकूक का क्या पता। 40 साल से उनको तलाक दिए हुए, उनको तो हक दे नहीं पाए, आए बेटियों के हक की बात कर। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर जी, उन्होंने तो शादी की नहीं है, उनको क्या पता कि औरत का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है। हमारे नबी ने बताया बीवी का मकाम क्या है। 54 साल की उम्र तक पूरी जवानी आपने किसी से शादी नहीं की, सिर्फ एक बूढ़ी औरत के साथ बिता दी। जब कुफ़ार मक्का आए थे कि ए नबी, अगर तुमको औरत चाहिए तो अरब की तमाम औरतें दे देता हूँ, निकाह कर लो, लेकिन तुम अपने इस्लाम का प्रचार मत करो। नबी औरत के शौकीन होते तो अपना मिशन छोड़कर कहते कि हाँ ठीक है, लाओ फलां औरत जो खूबसूरत है, मेरा निकाह कराओ। लेकिन मोहम्मद ने कहा कि जाओ, मेरे हाथ में चांद सूरज को लाकर रख दोगे, मैं फिर भी अल्लाह के दिए हुए भेजे हुए पैगाम को पहुंचाने से मैं बाज नहीं आ सकता। 54 साल की उम्र तक आपने निकाह नहीं की, उसके बाद फिर आपने निकाह की। उसके बाद 54 साल की उम्र के बाद आपने निकाह की। तमाम की तमाम बेवा औरतों से निकाह की, कुछ बांदियों से भी आपने निकाह की, कुछ गरीब औरतों से भी आपने निकाह की, कुछ उम्र दराज औरतों से भी निकाह किया आपने, और एक कुंवारी औरत से, कुंवारी से शादी की, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। पता है क्यों शादी की आपने? बूढ़ी औरत से शादी की। पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को, अगर कोई आदमी आज की डेट में, अगर कोई आदमी कुंवारा लड़का है, उसका निकाह अगर किसी शादीशुदा औरत से हो जाए, वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, कैसे गुजारेगा? उनको एक रोल मॉडल चाहिए। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देख ले, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अम्मा खदीजा की ज़िंदगी को देख ले। चूँकि मोहम्मद कुंवारे थे और अम्मा खदीजा शादीशुदा थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने शादी की शादीशुदा औरत से। अगर कोई कुंवारी लड़की से शादी होती है तो ज़िंदगी कैसे गुजारे? मोहम्मद की और अम्मा आयशा की ज़िंदगी देख ले उठाकर। अगर किसी आदमी की शादी हुई ऊंचे घराने, बड़े घराने, करोड़पति लड़की से हो गई शादी, तो ज़िंदगी कैसे गुजारे? तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को उठाकर देख ले, हज़रत ज़ैनब की ज़िंदगी उठाकर देख ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब ऊंचे ख़ानदान की थी, ये कुरैश ख़ानदान की थी औरतें, 6 औरतें कुरैश ख़ानदान की थी। अगर किसी जवान लड़के की शादी अगर किसी बूढ़ी औरत से, अब हम उम्र औरत से हो जाए तो ज़िंदगी कैसे गुजारे?
तो अल्लाह के नबी ने वो भी पैगाम दिया हज़रत सौदा से निकाह करके, अगर किसी लड़के की शादी, किसी भाई की शादी किसी गरीब लड़की से हो जाए तो उस गरीब लड़की के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारे। तो हज़रत जवेरिया से अल्लाह के नबी ने शादी की, वो कमज़ोर घराने से थी, वहाँ पर कमज़ोर लड़की के साथ रिश्ता कैसे गुज़रे, वो पैगाम हज़रत जवेरिया के ज़िंदगी से उनको मिल सकता है। और तो और अगर किसी कोई औरत है, बीवी अगर बहुत तेज़ दिमाग की है, हमेशा झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, तो कैसे ज़िंदगी गुजारे आदमी। तो हज़रत हफ्सा की ज़िंदगी उठाकर देख ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेज़ दिमाग की थी, गरम मिजाज की थी, तो अल्लाह के नबी ने उनको भी हैंडल किया। अल्लाह ने बेवा से शादी की, उम्र दराज से शादी की, कुंवारी से शादी की, निचले घराने में भी शादी की, बांदी से भी शादी की, ऊंचे घराने की लड़की से भी शादी की। दुनिया में निकाह में ऐसा होता है कि नहीं होता है? पूरी दुनिया के अंदर शादी के बाद बैलेंस को बरकरार रखने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलग अलग शादी की, ताकि 1450 साल बाद में आने वाली जो हमारे कौम है, हमारे लोग हैं, हमारी उम्मती हैं, उनको शादी अगर किसी से भी हो जाए, मालदार में हो जाए, तो मालदार औरत के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। खदीजा के साथ मेरा रिश्ता देख ले, कुंवारी से कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, अम्मा आयशा की हिस्सी को देख ले। तेज़ दिमाग औरत है तो हज़रत हफ्सा की ज़िंदगी देख ले। अगर कोई गरीब घर की औरत है, हज़रत मैमूना और जवेरिया की ज़िंदगी देख ले। अगर कोई हम औरत है, हज़रत सौदा की ज़िंदगी ज़्यादा उम्र दराज है, तो हज़रत सौदा की ज़िंदगी को उठाकर देख ले। ये पैगाम देना चाहा है वसीम रिजवी, तुझे पता नहीं है कि नबी ने 11 शादी इसलिए की थी कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से फरमान था, पूरी दुनिया के इंसानों को शादी ब्याह के बीच में एक बैलेंस कायम करना था, इसीलिए अल्लाह के नबी ने 11 शादी की। अगर शादी 11 की वजह से आपके पेट में दर्द होता है तो चित्रकेतु के ऊपर आरोप लगाओ जिसकी 1 करोड़ बीवियां थी, कृष्ण जी के ऊपर आरोप लगाओ 1623 बीवियां थी, राजा दशरथ के ऊपर आरोप लगाओ 3 बीवियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अगर आपको एतराज़ करना है राजा भूपेंद्र सिंह के ऊपर एतराज़ करो, 305 बीवियां थी। बताओ, आओ मैदान में, मैं दूंगा तुमको जवाब, तुम्हारी ज़ुबान बंद हो जाएगी, तुम नहीं जवाब दे सकते हमारे किसी भी सवाल के। क्यों? क्योंकि तुम तो सिर्फ वरगलाने के लिए बात करते हो। तुम्हारे पास तो ऐतिहासिक एतबार से, शरई एतबार से, संवैधानिक एतबार से स्ट्रॉन्ग कोई प्रूफ है ही नहीं। सिर्फ अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बकते जाओ, बोलते जाओ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस मैं आखिर में यही कहूँगा आप सब लोगों से कि हम लोग आज जो ज़रूरत है, मैं आखिर में अपनी तकरीर का निचोड़ वो यही कि हमारी अमली ज़िंदगी, जी भाई उनको बुला के लाइए, डेली का मामला आ चुके, डेली रात भी कम से कम 2 घंटे 5 मिनट तक मेरी बात हुई है दिनाजपुर में। कल का प्रोग्राम हमारा लखनऊ का है, एक पूरे दिन सफ़र करना, रात को तकरीर करना, वो भी 2 घंटा करना। आप तो ये समझते हैं कि मौलाना हमारे यहाँ आए, ये मेरी खुशनसीबी है, मोहब्बत है, आए, लेकिन आप ये समझते हैं कि शायद मौलाना यहीं तकरीर कर रहा है। नहीं, तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने से डेली रात का प्रोग्राम होता है। डेली माइक पे बोलने से क्या हालत होती है, वो जो लोग स्पीकर लोग हैं, जो लोग माइक में बोलते हैं, वो आपको बताए। मैं फिर भी 2 घंटे का टारगेट लेकर चला था और मैंने कोशिश भी की है आप लोगों को कि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें हो जाए। बहरकैफ मैं शुक्रगुज़ार हूँ कमेटी का, लंबे दिनों से तैयारी चल रही थी और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार फ़िरोज़ भाई का, मुस्तकिल राब्ते में रहे, बड़े मुखलिस हैं। और हमारे साथ तजम्मुल भाई, मुकीम भाई भी कलकत्ता से लेकर यहाँ तक पहुँचे आप लोगों के बीच में। और
सबसे बड़ी बात मुझे खुशी हुई कि आप लोग अभी तक 1 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं। इसका मतलब आपको आपकी शरीयत से, आपके कुरान के ताल्लुक़ से जो बातें की जाए, आपको उससे बेपनाह मोहब्बत है।